आप सभी को गुड मॉर्निंग। हम लोग पढ़ रहे थे समास के बारे में पढ़ रहे थे। हमने पिछली कक्षा में क्या क्या पढ़ा इसके बारे में एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले हमने समास की जो सामान्य जानकारी है उसके बारे में पढ़ा था। समास का अर्थ होता है क्या होता है, उसके बाद हमने समास के 6 भेद, उसके बाद समास की प्रधानता के आधार पर 4 प्रकार होते। पहला पद प्रधान होता है विभाव समास का, दूसरा पद प्रधान होता है द्विगु का, क्रमधारी और तत्पुरुष का, दोनों पद प्रधान होते हैं द्वंद्व, और तीसरा जो अन्य पद प्रधान होता है वो होता है बहुव्रीहि समास का। हमने पढ़ लिया था अविभाव समास, द्विगु समास, क्रमधार्य और तत्पुरुष समास हम लोग पढ़ रहे थे। आज हम पढ़ेंगे तत्पुरुष समास में बाकी के जो भेद, उसके बाद हम पढ़ेंगे द्वंद्व समास के बारे में, और अगली कक्षा में हम बात करेंगे बहुव्रीहि समास के बारे में। तो सीधी बिना किसी देरी के साथ हमारे टॉपिक की ओर चलते हैं। हम आज का टॉपिक है वो आप सभी के सामने आपके मोबाइल की स्क्रीन पर ये रहा। हम पढ़ने वाले हैं आज का जो हमारा जो समास है वो है तत्पुरुष समास में अलुक तत्पुरुष, ऐलुक तत्पुरुष समास हम लोग पढ़ेंगे। ऐलुक तत्पुरुष समास की परिभाषा और इसके बारे में जो उदाहरण है उसको विस्तार के माध्यम से हम लोग समझने वाले हैं। इस समास में प्रथम पद है वो प्रथम पद के साथ संस्कृत का विभक्ति चिन्ह लगा होता है, इसलिए इसे अलुक तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे वसुंधरा, अब ये वसुंधरा है, इसमें ये संस्कृत का वो चिन्ह है वो लगा हुआ है, यानी वसुओं को धारण करने वाली जो धरा होती है उसे वसुंधरा कहते हैं। अगला उदाहरण है वो मृत्युंजय है, यानी मृत्युंजय मृत्यु को जीतने वाला है, वो मृत्युंजय होता है। भयंकर यानी भय को पैदा करने वाला भयंकर होता है। आत्मनेपद यानी आत्मा यानी स्वयं के लिए पद होता है, आत्मनेपद होता है। अगला उदाहरण प्रश्मेपद यानी दूसरों के लिए प्रयुक्त जो पद होता है उसे प्रश्मेपद कहते हैं। मनसीज यानी मन में जन्म लेने वाला मनसीज होता है। अगला उदाहरण है वो सरसीज यानी सर या तालाब में जन्म लेने वाला सरसीज कहलाता है। हमारा जो अगला जो है भेद है वो है उपपद तत्पुरुष समास। उप यानी जुड़ा हुआ, यानी इस समास का दूसरा पद कोई ना कोई प्रत्यय होता है, इसलिए इसे उपपद तत्पुरुष समास कहते हैं। उप का मतलब साथ जुड़ा होना होता है। अब हम पढ़ेंगे उदाहरण उपपद तत्पुरुष समास के, यानी स्वर्णकार में कार है वो प्रत्यय जुड़ा है, तो स्वर्णकार का अर्थ होता है स्वर्ण का काम करने वाला, स्वर्णकार हो गया। चरमकार यानी चरम का काम करने वाला, चरमकार हो गया। अफीमची अफीम का काम करने वाला, अफीमची हो गया। राजनीतिज्ञ यानी राजनीति को जानने वाला, राजनीतिज्ञ हो गया। जलज यानी जल में जन्म लेने वाला, जलज हो गया। इस प्रकार अब हम पढ़ने वाले हैं जो 5वां भेद है समास का वो द्वंद्व समास। अब हम पढ़ेंगे द्वंद्व समास के बारे में। द्वंद्व समास है वो दोनों पद प्रधान होते हैं। द्वंद्व समास में द्वंद्व समास को हम 3 भागों में बांट करके पढ़ेंगे। नंबर 1 इतरेतर द्वंद्व समास, जिसका हमें और के माध्यम से समझेंगे। उसके बाद समाहार द्वंद्व समास आदि आएगा। उसके बाद विकल्प द्वंद्व समास, यानी या दो में से या को चुनना होगा। अब हम पढ़ते हैं नंबर 1 इतरेतर द्वंद्व समास, यानी इसका जो विभक्ति चिन्ह है वो और हमें लगा हुआ मिलेगा, यानी इस समास में दोनों पदों के बीच प्रयुक्त और का लोप हो जाता है, इसलिए इसे इतरेतर द्वंद्व समास कहते हैं। उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे
माता पिता यानी दोनों को समान रूप से प्रधानता दी जाती है। दोनों पद है वो प्रधान होते हैं, किसी एक को ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाता बल्कि दोनों ही बराबर होते हैं। तो और हो जाएगा यानी माता और पिता, हरि हर हरि और हर भगवान, कृष्णार्जुन कृष्ण और अर्जुन दोनों को बराबर महत्व दिया जाता है। राधे श्याम यानी राधा और श्याम, राधा के बगैर श्याम और श्याम के बगैर राधा अधूरी है। इस प्रकार दोनों का और समानता प्रधानता दी गई है। सीताराम यानी सीता और राम, सीताराम लव खुश, लव और खुश, लव खुश हो गया। 21 यानी 1 और 20, 21 हो गया। 25 यानी 5 और 20 है वो 25 हो गया। 55 यानी 5 और 50, 55 हो गया। 61 यानी 1 और 60, 61 हो गया। 63 यानी 3 और 60, 63 हो गया। 68 यानी 8 और 60 है, 68 हो गया। इसी प्रकार 89 यानी 9 और 80, 89 हो गया। महत्वपूर्ण बात यह है कि 1 से लेकर के 10 और 10 से भाज्य संख्याओं को छोड़ करके तथा उन उपसर्ग वाली संख्याओं को छोड़ करके बाकी सभी संख्याएं इतरेतर द्वंद्व समास में आती है। यानी सबसे पहले तो 10, 1 से लेकर के 10 और फिर 10 से भाज्य संख्याएं छोड़नी, उसके बाद उन उपसर्ग वाली संख्याएं छोड़ने के बाद जितनी संख्याएं बचती है वो इतरेतर द्वंद्व समास में आती है। यानी 1 से लेकर के 10 और 10 से भाज्य संख्याएं हैं वो तो द्विगु समास में आ जाएगी, जो संख्यावाची का बोध कराएगा। उसके बाद उन उपसर्ग वाली संख्याएं हैं वो अव्ययभाव समास में आएगी। बाकी सभी संख्याएं हैं वो इतरेतर द्वंद्व समास में आएगी। ये हमारे लिए समझने के लिए इम्पोर्टेंट फैक्टर आया है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बातें हैं, इन चीज़ों को याद रखोगे तो एग्ज़ाम में कभी भी हमारा प्रश्न है वो गलत नहीं हो सकता। अब हम पढ़ेंगे जो समास का जो दूसरा यानी द्वंद्व, उसके बाद हम लोग पढ़ रहे हैं द्वंद्व समास का जो दूसरा भेद है वो समहार। द्वंद्व समास हमने 3 भागों में विभाजित किया था। समहार में आदि आएगा, यानी इस समास के दोनों पद मिलकर के अपने साथ और भी संज्ञा पदों का बोध कराते हैं। इन पदों के अंत में आने वाला आदि का लोप हो जाता है। अब हम इसकी विस्तार से चर्चा करने के लिए हम उदाहरणों के माध्यम से समझते हैं। पहला उदाहरण है कुर्ता टोपी, यानी कुर्ता टोपी आदि आ जाएगा, नहीं कि कुर्ता और टोपी नहीं आएगा। कुर्ता टोपी आदि, धोती कमीज आदि, खेत खलियान आदि, धन दौलत आदि, घास फूस आदि, बाल बच्चे आदि। उसके बाद कील और कांटा यानी आदि, कूड़ा कचरा आदि, फूल पत्ती यानी फूल पत्ती आदि। यानी इस सभी के अंदर हमें अंत में है वो आदि जुड़ा हुआ, इसका लोप हो जाता है। हम समास विग्रह करेंगे तो हमें आदि लगाना होता है। जैसे रोना धोना आदि शुरू कर दिया, मार पीट आदि, चाय वाय नहीं बल्कि चाय आदि आएगा। रोटी बोटी की जगह रोटी आदि आ जाएगा। पानी वानी कभी उपयोग में होता है, देखा गया आपने, नहीं होता तो पानी आदि आ जाएगा। अड़ोसी पड़ोसी की जगह पड़ोसी आदि आ जाएगा। खाना वाना यानी खाना आदि, और आमने सामने की जगह सामने आदि, खाट वाट यानी खाट आदि। उसके बाद अगला उदाहरण है वह आस पास यानी पास आदि। इस प्रकार हमें शब्दों के अंत में आदि देखने को मिलता है, उसे हम समाहार द्वंद्व समास कहते हैं। अब हम द्वंद्व समास का जो तीसरा भेद है वो पढ़ते हैं, वो है वैकल्पिक द्वंद्व समास। इसमें या का लोप हो जाता है, विभक्ति चिन्ह यानी इस समास में दोनों पदों के बीच प्रयुक्त या का लोप हो जाता है, जो विपरीत शब्दों के बीच प्रयुक्त होता है। लेकिन ऐसे विपरीतार्थक शब्दों के बीच प्रयुक्त होता है जो एक साथ घटित नहीं हो सकते, उन शब्दों के बीच या
शब्द का लोप हो जाता है। देखते हैं, जैसे उदाहरण के माध्यम से हम लोग समझते हैं। सुख और दुख कभी एक साथ घटित नहीं होते। दोनों का समय कभी सुख होता है तो उसके बाद दुख, और कभी दुख होता है तो उसके बाद वो सुख आता है। तो दोनों का एक जगह प्रयोग नहीं हो सकता। इस प्रकार सुख या दुख दो में से एक आएगा तो या का प्रयोग करेंगे। इसी तरीके से अमीरी और गरीबी एक साथ नहीं बल्कि अलग अलग होगी, यानी कभी अमीरी हो सकता है, कभी गरीब हो सकता है इंसान, तो या का प्रयोग करेंगे। इसी प्रकार धूप और छाँव दोनों एक प्रकार से नहीं हो सकती। लाभ या हानि, लाभालाभ यानी लाभ या अलाभ हो सकता है। लाभ और हानि यानी लाभ या हानि दोनों एक साथ घटित नहीं हो सकते, या तो लाभ होगा या हानि होगी। इसी प्रकार राग या द्वेष, या तो राग होगा किसी के प्रति या ज़्यादा है वो द्वेष होगा। राग और द्वेष। जन्म मरण यानी या तो जन्म या मरण। देखा यानी देखा या अनदेखा, या तो देख लिया या अनदेखा कर दिया, दो में से एक आएगा। इसी प्रकार चाहा न चाहा यानी चाहा या अनचाहा हो सकता है। इसी प्रकार शीतोष्ण, शीत या उष्ण यानी वैकल्पिक द्वंद्व समास शीतोष्ण में। इसी प्रकार सुर यानी सुर या असुर हो जाएगा। इसी प्रकार अगला है वो है घटत या बढ़त, यानी या तो घटत होगी या बढ़त होगी। घटत और बढ़त दोनों एक साथ है, वो नहीं हो सकते। हमारा जो अगला उदाहरण है वो है जात कुजात, या तो जात या कुजात। यश अपयश, यश या अपयश होगा। दो या चार होगा। 10 या 20 होगा। 1000 या 5000 होगा। इस प्रकार आज का हमारा जो टॉपिक है वो हमने द्वंद्व समास के बारे में पढ़ा, और दो भाग हैं वो तत्पुरुष समास यानी अलुक तत्पुरुष समास। संस्कृत का शब्द है वो प्रथम पद संस्कृत का होगा। जैसे हमने उदाहरण देखी, वसुंधरा, मृत्युंजय, भयंकर, आत्मनेपद, प्रश्मेपद, मनसीज और सरसीज। इस प्रकार हमने अगला उदाहरण देखा था तत्पुरुष समास का, वो उपपद तत्पुरुष समास था, यानी इसमें प्रत्यय जुड़ा होगा। जैसे स्वर्णकार में कार प्रत्यय है, इसी प्रकार चरमकार में कार प्रत्यय है। अफीमची में ची प्रत्यय जुड़ा हुआ है, और राजनीतिज्ञ के अंदर गे जुड़ा हुआ है, जलज के अंदर जय जुड़ा हुआ है। इस प्रकार हमने चर्चा करी तत्पुरुष समास के सारे जितने भी भेद थे उसकी विस्तार पूर्वक से हमने चर्चा कर चुके थे। अब हम उसके बाद हमने पढ़ा वो पांचवा भेद पढ़ा था द्वंद्व समास के बारे में। और द्वंद्व समास का है दोनों पद है वो प्रधान होते हैं। विशेषता एक तो ये थी दोनों पद प्रधान होते हैं। दूसरा यह था कि इसको हम तीन भागों में बांट करके पढ़ते हैं। नंबर 1 इतरेतर द्वंद्व समास, यानी और का प्रयोग होगा इतरेतर द्वंद्व समास के अंदर। उसके बाद दूसरा भेद है वो है समाहार यानी आदि होगा। उसके बाद वैकल्पिक द्वंद्व समास यानी या होगा। इतरेतर द्वंद्व समास और होगा इसमें, जैसे इस समास में दोनों पदों के बीच प्रयुक्त और का लोप हो जाता है। इस प्रकार हमने पढ़ा, यानी दोनों पद है वो प्रधान होते हैं। जैसे माता पिता, हरिहर, कृष्णार्जुन, कृष्ण और अर्जुन, राधा और श्याम, सीता और राम, लव और कुश, 1 और 20, 5 और 20 यानी 25 पढ़ा। उसके बाद हमने पढ़ा 55 यानी 5 और 50, 61 यानी 1 और 60, 63 यानी 3 और 60, 68 यानी 8 और 60, 89 यानी 9 और 80। हमने महत्वपूर्ण बात यह पढ़ी थी कि इसमें 1 से लेकर के 10 और 10 से भाज्य संख्याओं को छोड़कर और उन उपसर्ग वाली की संख्याओं को छोड़ना होगा। उसके बाद जितनी भी बाकी होगी संख्याएं वो सभी की सभी इतरेतर द्वंद्व समास में आएगी। अब हम बात करते हैं कि 1 से लेकर के 10 और 10 से भाज्य संख्याएं वो किसका उदाहरण होती है। हमने पिछले पढ़ा था द्विगु समास में होगी जो संख्यावाची का बोध कराएगी। उसके बाद उन उपसर्ग वाली संख्याएं वो अव्ययभाव समास में होंगी। उसके बाद बाकी जितनी भी संख्याएं बच गई वो इतरेतर द्वंद्व समास में आती है। उसके बाद हमने जो दूसरा भेद पढ़ा था वो समाहार द्वंद्व समास, यानी इसमें आदि समाहार का मतलब यानी आदि का बोध होगा इसमें।
जैसे एक साथ और भी संख्याएं, एक संख्या के साथ और भी संख्याएं आती हैं तो उसको हम आदि से विभक्त करते हैं। जैसे कुर्ता टोपी आदि, धोती कमीज आदि, खेत खलियान आदि, धन दौलत आदि, घास फूस आदि, बाल बच्चे आदि, कील और कांटा आदि, कूड़ा कचरा आदि, फूल पत्ती आदि। उसके बाद हमने अन्य उदाहरण पढ़े थे, वो पढ़ा था रोना धोना आदि, मारपीट आदि, चाय आदि, रोटी आदि, पानी आदि, अड़ोसी नहीं होगा बल्कि पड़ोसी आदि, खाना पाना की जगह खाना आदि, आमने सामने की जगह सामने आदि, खाट आदि, पास आदि। उसके बाद हमने पढ़ा तीसरा भेद वो द्वंद्व समास का, वो पढ़ा था वैकल्पिक, यानी विकल्प, दो विकल्पों में से एक को छांटना होता है। यानी जैसे उदाहरण के माध्यम से हमने पढ़ा सुख या दुख, यानी दोनों एक साथ घटित नहीं होंगे, या तो दुख होगा या दुख होगा, सुख या दुख हो जाएगा। इसी तरह से अमीर और गरीबी, कभी अमीर होता है इंसान, कभी गरीब होता है। अमीरी या गरीबी, धूप और छाँव, धूप या छाँव, लाभ या अलाभ, लाभ या अलाभ, रोग, राग या द्वेष, जन्म मरण की जगह जन्म या मरण हो जाएगा। देखा न अनदेखा, यानी देखा या अनदेखा। चाहन या चाह या अनचाह। शीतोष्ण, शीत या उष्ण, शीतोष्ण हो गया। सुरासुर, यानी सुर या असुर, घटत या बढ़त हो गया। सरकार, जात कुजात, जात या कुजात, यश या अपयश, 2 या 4, 10 20, यानी 10 या 20, 5 हजार या 500, यानी 1000 या 500। इस प्रकार आज हमने इस क्लास में द्वंद्व समास के बारे में विस्तार पूर्वक से अध्ययन किया है, और आशा है इसमें से एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। और आप सभी को एक बात बता देता हूँ कि मैंने जितनी भी क्लासें हिंदी व्याकरण की ने जो कराई है, और इसी से रिलेटिव एक उत्तर प्रदेश में यूपी पुलिस का है वो एग्ज़ाम हुआ है, उसमें 37 प्रश्न आए थे। उसमें से एक भी प्रश्न, यानी सिंगल प्रश्न भी हमारी इस कक्षाओं के में से बाहर नहीं गया। इस प्रकार मैं आप सभी को ये भी बता देता हूँ कि आगे आने वाली जितनी भी कक्षाएं हैं, फर्स्ट ग्रेड हो, रीट हो, पटवार हो, एसआई हो, जितनी भी आएगी उसमें से एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा, मैं आप सभी को ये वादा करता हूँ। और बस बशर्त इतनी है कि आपको मेहनत करनी होगी। अब हम आगे की जो टॉपिक है उसकी चर्चा करेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।